मैं सलीम फारूकी। इस टाइम हम हरजोली जट में हैं, जहाँ पर हमारे उप प्रधान जी के चार्ज आया है और ये प्रधानी के लिए मनोनीत हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधान थे उनका उनकी डेथ हो गई थी। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सर आपका क्या प्लान है अब, जैसे कि आपके प्रधानी का चार्ज आया है? सर हमारा प्लान यह है कि हम गांव में पूरी उन्नति के साथ कार्य करें और पात्रता के आधार पर ही कार्य करेंगे। और हम चाहेंगे कि पात्र आदमी कोई भी गांव में घर घर घूम के देखेंगे कि कोई रह ना जाए। और हम एक मिशन और बताएंगे, हम सफाई पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हाल में इतनी महामारी चल रही है गंदगी के कारण। तो हम गांव से गंदगी दूर करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे और जितना हमसे हो सकता है गांव के लोगों के लिए हम मदद के लिए तैयार है और हम मदद करेंगे भी और करते भी रहेंगे। हम यही चाहेंगे कि हमारा गांव एक उन्नति की ओर बढ़े पूरी प्रगति के साथ में। और यहाँ का युवा वर्ग स्पेशल तौर पे उसे एक अच्छा मार्ग दिखाया जाए और उनकी जरूरतमंद चीजों का हमें पूरा बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि यहाँ का युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके और कोई युवा इधर उधर ना भटके। हमारा यही मानना है, हमारे गांव का युवा सही चलेगा तो शायद गांव का विकास भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि आज का युवा अगर सही रास्ते पे चलेगा तो ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएगा और तभी गांव का विकास हो पाएगा। मेरा तो यही आग्रह है, जितने भी हमारे प्रधान भाई है सभी अपने गांव के युवाओं पर विशेष ध्यान दें और एक अच्छे रास्ते की ओर लेके चले और उनके लिए पढ़ना लिखना खेलने कूदने की व्यवस्था पूरी प्रगति के साथ में तैयार रखें। मैं यही कहना चाहूंगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के ऊपर जैसे कि डेंगू का प्रकोप जारी है, हर गांव में डेंगू बुखार हो रहा है। उसके लिए स्वास्थ्य की तरफ से सफाई के लिए आपके गांव में क्या आप प्रबंध कर रहे हैं, क्या प्रबंध करना चाहते हैं? हाँ, हम ये प्रबंध करना चाहते हैं, जैसे हमारे गांव में फिलहाल अभी हाल में हमें चार्ज मिला, इससे पहले वो प्रधान भी थे। अब हमारे पास में पूरा सपोर्ट है। तो गांव में जैसे अभी हमने देखा होगा अपने गांव में बढ़ते ही बाहर कूड़ा भी इकट्ठा हुआ है और तालाब की सफाई नहीं हो पाई और नालियों में इधर उधर पानी जमा हो रहा है, इससे डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम पूरी तरह से ऐसा बंदोबस्त करें कि ताकि यहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा ना हो पाए। और कूड़ा वगैरह के लिए हम यही चाहेंगे, घर घर सफाई मिशन चलाएंगे ताकि हम यहाँ से सफाई करा सके किसी न किसी तरह से। और हम पूरी सफाई पर ध्यान देंगे ताकि यहाँ महामारी वगैरह ना फैले। बात करते हैं जैसे कि नालियों का गंदा कूड़ा जो है वो बाहर निकल जाता है या भर जाता है, तो उसके लिए आप उसको उठाने के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे, क्या सोचा है? हमने इसके लिए ये सोचा है, इसमें हमारे जो सप्लाई वो सप्लायर है तो हम उनसे आग्रह करेंगे। अभी जैसे हालांकि हमारे अभी पीछे मीटिंग हुई थी और मीटिंग में हमारे बीडीओ साहब भी थे, एडीओ साहब थे। उनसे हमने आग्रह किया कि साहब आप हमारी सफाई के लिए कुछ बंदोबस्त कीजिए। हम उन्होंने हमें बताया कि आप पर घर से आप इकट्ठा कर सकते हो और पर घर चार्ज लगा सकते हो। उसमें हम ये करना चाहेंगे गांव के लोगों को कार्य मिले। हमारे यहाँ जितना भी वाल्मीकि समाज है सफाई पे उन लोगों को ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो मेरा मानना है कि उन लोगों का ये अधिकार है और उनको इससे काम भी मिलेगा और गांव की सफाई भी होगी और ऐसे कोई गंदगी वगैरह नहीं फैलेगी। शिक्षा की बात करते हैं तो गांव में शिक्षा का क्या मतलब व्यवस्था क्या है शिक्षा की? सर मेरा मानना ये है, जिस गांव में शिक्षा नहीं है उस गांव में उन्नति नहीं है। और मैं ये चाहूंगा, अभी हमारा हाल ही में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और हम अपने लोगों को यही कहेंगे कि बच्चों को सरकारी माध्यम में ही भेजिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट टीचर है। और हमारे यहाँ के फिलहाल में बता दूं, हमारे गांव का जो स्कूल है बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। हम चाहते हैं कि वो हाई स्कूल से इंटर हो जाएगा कुछ दिनों में। तो हमारा आग्रह यह रहेगा कि स्कूल को हम अपनी तरफ से एक फील्ड का प्रावधान कराए सभी गांव वालों की सहमति के साथ में, ताकि स्कूल को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमारा गांव बहुत बैकवर्ड में पड़ता है और इससे क्या होता है, कुछ बच्चे ज्यादा दूरी होने के पास में मतलब साथ में वह पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते, वो मतलब छोड़ देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे स्कूल अब तो इंटर कॉलेज हो जाएगा, इसके बाद हम आग्रह करेंगे शिक्षा विभाग से कि हमारे कॉलेज को स्नातक करा दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ के वर्ग को ज्यादा इधर उधर ना फिरना पड़े। आप जैसे कि कल आप पर चार्ज आया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही मुझे चार्ज आया, चार्ज आने के बाद मैंने यह फील किया कि चार्ज से पहले तो इतनी जिम्मेदारी नहीं थी
अब मुझे लगता है कि पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे उस जिम्मेदारी को पूर्णता के साथ में निभाना चाहिए और प्रत्येक गांव के व्यक्ति, प्रत्येक घर, उसकी मेरी जिम्मेदारी है, उसको जिस चीज की जरूरत है उसको प्रोवाइड करा दिया जाए सरकार से। आप क्या संदेश देना चाहेंगे गांव वालों, क्षेत्र वालों को अपनी ओर से? मैं अपनी ओर से यह संदेश देना चाहूंगा कि गांव में सभी घर घर घूमकर प्रधानों को देखना चाहिए, हालांकि किसी और के माध्यम से ना देख करके खुद जा करके देखे कि उसको समस्या क्या है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग दूसरों से ही पता करवाते हैं कि उसको क्या समस्या है, वो सही तरह से निपटारा नहीं कर पाते। हालांकि जब प्रधान खुद जाएगा और खुद पता करेगा तो उसको लगेगा, तो ऐसे ही होगा। और एक अनुरोध है मेरा, मैं गांव में घूमा, मैंने सर्वे किया, हमारे गांव का जितना भी गरीब वर्ग है उन लोगों को आज तक की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। हमारे गांव में 10 से 12 मकान ऐसे हैं जिन लोगों का लेंटर भी टूट चुका है, कच्चे मकान है, और बरसात आती है तो पन्ने के साथ में वे सोते हैं बेचारे डाल के। तो मैं ये चाहूंगा जितने दिन भी मेरे पास रहे कि मैं उन लोगों को मकान प्रोवाइड करा सकूं ताकि आगे उन्हें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कच्चे मकान से पक्के मकान दिलाने की कोशिश करेंगे? पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान आए थे उसमें कुछ योजनाएं किसी ने लाभार्थी हुए कुछ? अभी तो यहाँ पर कुछ अभी पीछे हुए, यहाँ पर करीबन मुझे लगता है शायद 23 से 24 मकान आए हैं। अभी एक लड़का है मेरे पास में, उसका भी मकान आया है, उसने अभी परसों तरसों लेंटर लगाया है, इससे पहले उसके पास मकान नहीं था। तो मैं ये चाहूंगा कि जिसको पात्रता के आधार पर मकान चाहिए तो उसको मिल जाए मेरी तरफ से। मैं यही चाहूंगा कि हमारा गांव पूरी प्रगति के साथ में उन्नति की ओर बढ़े और कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा अपने गांव से, अपने गांव से नहीं। हालांकि मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने सभी प्रधान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि घर घर जाके खुद सर्वे करें, ना कि किसी और से करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ग्राम प्रधान हरप्रीत, अभी मुझे कल परसों चार्ज हुआ है और अब चार्ज आने के बाद मैं पूरी ईमानदारी और पूर्णता के साथ में इस पद की गरिमा को रखते हुए मैं पूरे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। और मैं अपने ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और आगे